नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन नगरी की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका उदय जितना भव्य था ना, उसका अंत उतना ही दुखद और नाटकीय था। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि आधुनिक समय में जब इस नगरी की दोबारा खोज हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। अब सोचिए जरा, आखिर क्यों एक इतनी शानदार, सुरक्षित और स्वयं भगवान द्वारा बसाई गई नगरी पूरी तरह से समुद्र में समा गई? मतलब एक ऐसा अजेय शहर जिसे बाहर का कोई भी दुश्मन भेद नहीं सका, वो अचानक लहरों के नीचे कैसे गायब हो गया? इसी रहस्य से पर्दा उठाना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी कहानी के पहले भाग की, द्वारका की स्थापना और इसके अजेय होने के पीछे की कहानी। आपने शायद सुना हो कि हिंदू धर्म में 7 सबसे प्राचीन और पवित्र नगर माने गए हैं: मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम, अयोध्या और द्वारका। अपनी स्थापना के समय से ही द्वारका का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत विशाल था। ये केवल ईंट और पत्थरों का शहर नहीं था, बल्कि आस्था का एक परम केंद्र था। और क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर का नाम द्वारका ही क्यों पड़ा? दरअसल इस नगरी के चारों ओर बहुत लंबी और विशाल रक्षात्मक दीवारें बनी हुई थी और उन दीवारों में कई सारे द्वार यानी दरवाजे थे। बस इन्हीं अनगिनत द्वारों के होने की वजह से वास्तुकला के इस बेजोड़ चमत्कार को द्वारका नाम दिया गया। अब सवाल यह है कि इस भव्य शहर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही गहरी रणनीति का हिस्सा था। कंस के वध के बाद जरासंध ने यादवों का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी और उसने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। तो यादवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी और समुद्र के किनारे एक अजय किले के रूप में द्वारका की स्थापना की। 36 इस नंबर को ध्यान से देखिए। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद द्वारका में यदुवंशियों ने पूरे 36 सालों तक शांति और सुख के साथ शासन किया। ये सच में द्वारका का एक स्वर्ण युग था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर उत्कर्ष के बाद ढलान जरूर आती है और यहीं से हमारी कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, विनाशकारी श्राप और अपशकुन। देखते हैं विनाश की शुरुआत कैसे हुई। यहाँ विनाश की 2 बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही थी। एक तरफ माता गांधारी का श्राप था। अपने 100 पुत्रों के वध से शोकग्रस्त होकर उन्होंने श्राप दिया था कि कौरव वंश की तरह ही एक दिन यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। और दूसरी तरफ कुछ नवयुवक यादवों ने ऋषियों का उपहास करने की बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तुरंत श्राप मिला कि उनके ही द्वारा एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो उनके पूरे कुल का संहार कर देगा। अब जाहिर सी बात है, जब विनाश सामने खड़ा दिखने लगे तो उसे रोकने की कोशिश तो होगी ही। राजा उग्रसेन ने तुरंत एक सख्त आदेश जारी किया। उस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया गया और ये कड़ी घोषणा की गई कि कोई भी यदुवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उसे सीधा मृत्यु दंड मिलेगा। ये आने वाले संकट को टालने का एक हताश प्रयास था। लेकिन जो नियति में लिखा था उसे कौन बदल सकता था? मूसल को समुद्र में फेंकने के बाद भी अपशकुन नहीं रुके। हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। हर रोज भयंकर आंधियां चलने लगी। सड़कों पर चूहों के झुंड दिखाई देने लगे और लोग बिना किसी शर्म के खुलेआम पाप करने लगे। एक महान सभ्यता का सामाजिक और प्राकृतिक पतन बस शुरू ही हुआ था। कहानी का तीसरा अध्याय है यदुवंशियों का अंत, जहां ये कुल आपस में ही उलझ गया। विनाश की वो आखिरी चिंगारी तब भड़की जब अपशकुनों से बचने के लिए सभी लोग प्रभास तीर्थ गए थे। वहां सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। इसके बाद तो जैसे कोहराम मच गया। अलग अलग गुटों में भयानक युद्ध छिड़ गया। प्रद्युम्न के बचाव के सारे प्रयास विफल रहे और अंततः वे सब एक दूसरे को मारने काटने लगे। और बिल्कुल यहीं पर ऋषियों का वो श्राप सच साबित हुआ। अपनों की मृत्यु देखकर क्रोधित श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली और चमत्कार देखिए, वो साधारण सी घास वज्र के समान भयंकर लोहे के मूसल में बदल गई। जो कोई भी वो घास उखाड़ता वो उसी मूसल का रूप ले लेती और इसके एक ही प्रहार से इंसान की वहीं मृत्यु हो जाती। इस तरह सारे यदुवंशी उन लोहे के मूसलों से एक दूसरे के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। यह दृश्य कितना विडंबनापूर्ण है ना। जिस कुल को बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए एक अजेय नगरी बसाई गई थी, आज वो अपने ही आंतरिक संघर्ष और श्रापों के कारण आपस में लड़कर समाप्त हो रहा था। इसके बाद आता है हमारा चौथा अध्याय, श्री कृष्ण का प्रस्थान। प्रस्थान का ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही मार्मिक है। सबसे पहले बलराम जी शेषनाग के रूप में परिवर्तित होकर विदा लेते हैं।
इसके बाद श्री कृष्ण एक वन में जाकर गहरी समाधि में लीन हो जाते हैं। तभी जरा नाम का एक शिकारी गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण चला देता है। अपनी भूल का एहसास होने पर जब वो माफी मांगता है तो श्री कृष्ण उसे क्षमा करते हैं और आखिरकार अपने परम धाम लौट जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, समुद्र में समाई द्वारका। वासुदेव जी ने अर्जुन को एक बहुत ही अर्जेंट संदेश दिया था। उन्होंने कहा, द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। अर्जुन उस वक्त हस्तिनापुर से द्वारका पहुंचे थे और ये चेतावनी बिल्कुल साफ थी कि शहर को खाली करने का समय अब बहुत कम बचा था। बस एक पल के लिए उस मंजर की कल्पना कीजिए। जैसे ही अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर आगे बढ़े, उनके पीछे एक ऐसा अकल्पनीय दृश्य घटित हुआ जिसे भुलाना नामुमकिन था। वो भव्य, सुरक्षित और स्वर्ण नगरी द्वारका देखते ही देखते समुद्र की विशाल लहरों के नीचे पूरी तरह से डूब गई। एक महान युग का अंत पानी की अथाह गहराइयों में हो गया। तो अब आते हैं सबसे आखिरी और आधुनिक अध्याय पर। क्या मिले हमें समुद्र के नीचे प्रमाण? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ एक पौराणिक कहानी है? बिल्कुल नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने 2005 और 2007 के बीच समुद्र की गहराइयों में एक विशाल अभियान चलाया था और उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हें डूबी हुई नगरी के अवशेष मिले, समुद्र के नीचे 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली और पौराणिक समय के बर्तन बरामद किए गए। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि इन कथाओं के पीछे भौतिक सच्चाइयां मौजूद हैं। और सिर्फ अवशेष ही नहीं मिले, बल्कि उनकी उम्र भी कमाल की है। वैज्ञानिकों द्वारा जब इन बर्तनों और कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। ये वैज्ञानिक प्रमाण हमारी प्राचीन समय रेखा को सत्यापित करता है और साफ दिखाता है कि ये नगरी हजारों साल पुरानी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर द्वारका जैसी पौराणिक नगरी वास्तव में समुद्र के नीचे मिल सकती है, तो ऐसे और कितने प्राचीन मिथक हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ऐतिहासिक वास्तविकताएं हैं और आज भी महासागरों की गहराइयों में अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।